Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, in our previous class we have studied about natural resources and in that natural resources our first topic was soil. तो हमने जो था वो लास्ट लेसन में पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें कि हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में भी कि सॉइल भी एक जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है सॉइल्स इन इंडिया या सॉइल्स ऑफ इंडिया की इंडिया में जो है वो कौन कौन सी सॉइल्स जो हैं वो कौन कौन सी टाइप की सॉइल्स जो हैं वो मिलती हैं। ओके, सो इस लेसन में हम रीड करने वाले हैं दैट सॉइल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड, द फीचर्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि सॉइल बनती कैसे है और उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी डिफरेंट सॉइल्स जो मिलती हैं वो कहाँ कहाँ पे उसके क्या क्या फीचर्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे मिलती हैं और कौन कौन सी टाइप की सॉइल मिलती हैं उसके बारे में रीड करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में कि जो ल्हासे गिरते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, उनके बारे में। जो मिट्टी का जो कटाव होता है, सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस विद मैनी रिसोर्सेज, सॉइल इज़ वन such natural resource. It is defined as the top layer of the earth on which plants and trees grow. नेचर ने जो है वो हमें बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, बट सॉइल जो है उनमें से एक है। तो सॉइल को जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि ये अर्थ की टॉप लेयर है जिसके ऊपर की प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो ग्रो होते हैं। अब फॉर्मेशन कैसे होती है सॉइल की वो पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। तो सॉइल की फॉर्मेशन जो है एक लंबी और धीरे चलने वाली प्रोसेस है। ये जो है बहुत लंबे टाइम तक जो है वो सॉइल को बनने में टाइम लगता है और ये जो है वो धीरे धीरे स्लोली होने वाली एक प्रोसेस है। इट टेक थाउजेंड्स even millions of years to form a thin layer of soil। तो एक सॉइल की थोड़ी सी पतली सी परत बनने के लिए भी जो है वो thousands of years और you can say millions of years लग जाते हैं। ओके, तभी जाकर के पतली सी लेयर जो है वो सॉइल की बन पाती है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज मेजर्ड बाय इट्स ability to support growth of plants. Sometimes farmer add fertilizers and manures to increase the production of crops। तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो मेज़र की जाती है कि वहाँ पर उस सॉइल में जो है वो प्लांट्स या जो भी क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं वो किस क्वांटिटी में ग्रो हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो एक सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो मेज़र किया जाता है। और कुछ फार्मर्स जो हैं आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, अपने खेतों में ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जो है वो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो जाता है। अब पढ़ेंगे सॉइल्स और इन इंडिया कि इंडिया में जो है वो कौन कौन सी टाइप की सॉइल्स होती हैं। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड ऑल्सो। यहाँ पे इंडिया ही लिखा है बट इन द वर्ल्ड ऑल्सो। तो सॉइल जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है इंडिया में। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और हमारी कंट्री जो इंडिया है यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सॉइल्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती हैं। दीज आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स अक्रॉस इंडिया। और इससे क्या होता है, इससे बहुत सी वैरायटी के क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो है वो यहाँ पे नीचे बताया गया है कि कौन कौन सी टाइप की सॉइल्स हैं। तो सबसे पहले है आपका एलुवियल सॉइल, फिर है रेड सॉइल, फिर है डेजर्ट, फिर है आपका ब्लैक सॉइल, फिर है आपका लेटेरिट सॉइल और लास्ट है आपका माउंटेन। ओके, तो ये कुछ सॉइल्स के टाइप बताए गए हैं। अब आता है टेबल नंबर 13.1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड देयर फीचर्स।
तो हमने जो है वो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स के बारे में पढ़ना है और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ना है कि उसमें क्या क्या उनकी मेरिट्स हैं, उनसे क्या प्रॉफिट या क्या लाभ हमें हो सकता है, और वो कौन कौन से एरियाज़ में मिलती हैं, हमारे कौन कौन सी स्टेट्स में मिलती हैं, और वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी आती है वो है एलुवियल सॉइल। फीचर है इसके मेड बाय फाइन सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर्स एक्सट्रीमली फर्टाइल। तो ये जो एलुवियल सॉइल है ये बनती है फाइन सिल्ट जो होती है आपकी, जो कि रिवर्स पहाड़ों से लेकर के आती है, गाद या मिट्टी जिसे बोला जाता है, जो कि माउंटेन्स से आती हैं, उसको जो है रिवर्स प्लेन में लेकर के आती है और उससे जो है वो ये मिट्टी बनती है। ओके, और एक्सट्रीमली फर्टाइल होती है क्योंकि माउंटेन से आती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। और ये कहाँ पर पाई जाती है एलुवियल सॉइल? ये पाई जाती है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का आपको पता है कि वहाँ पे मैक्सिमम एरिया में जो है वो डेजर्ट एरिया है, बट जो कुछ एरिया है वहाँ पर एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है। और यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं एलुवियल सॉइल के ऊपर? तो राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, मिल्ट्स, ऑयल सीड्स एंड जूट। तो ये कुछ क्रॉप्स है जो यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। नंबर 2 है आपकी ब्लैक सॉइल, ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को जो है वो रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। इट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस। तो ह्यूमस होता है जो सब्सटेंस जो ड्राई लीव्स के सड़ने पे बनता है, या फिर लकड़ी के, या फिर जो भी आप बोल सकते हैं कि आपके बनाना पील्स हो गए, छिलके हो गए, उन सब के सड़ने से जो प्रोडक्ट बनता है, सब्सटेंस बनता है, उसको ह्यूमस कहा जाता है। ओके, तो इसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ह्यूमस होते हैं, ये सब्सटेंसेस होते हैं। और ये सॉइल कौन से एरिया में पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। अब यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? आपने रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के बारे में पहले भी पढ़ा है। तो ब्लैक सॉइल में जो है वो कॉटन, शुगर केन और ग्राउंडनट्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका रेड सॉइल। इट अपीयर्स रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो इस जो रेड सॉइल होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो आयरन पाई जाती है, इसीलिए जो है ये सॉइल रेड कलर की होती है। और यहाँ पे इट रिक्वायर्स फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज फर्टिलिटी। और यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइज़र की इस सॉइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि जो है यहाँ की फर्टिलिटी बनी रहे, ताकि यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, और ये क्रॉप रेड सॉइल जो है वो पाई जाती है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में भी पाई जाती है, तेलंगाना, राजस्थान में भी पाई जाती है आपकी रेड सॉइल, और साथ में एलुवियल सॉइल भी उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में। और यहाँ पे क्या क्या ग्रो किया जाता है? यहाँ पे ग्रो की जाती हैं सिर्फ 2 क्रॉप्स, मिल्ट्स और ग्राउंडनट्स। अब है लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल नीड्स फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स टू ग्रो क्रॉप्स। तो ये जो आपकी लेटरेट सॉइल है ये रेड सॉइल की ही जैसी ही होती है, इसको भी जो है वो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स चाहिए होते हैं ताकि यहाँ पर जो है वो क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके। और ये जो लेटरेट सॉइल है ये कहाँ पर मिलती है? कर्नाटका, केरला, उड़ीसा एंड असम। और यहाँ पे जो है वो क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो की जाती हैं? यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं टी, टोबैको, कैश्यू नट्स, ग्राउंडनट्स एंड रबर। तो नेक्स्ट है नंबर 5 डेजर्ट सॉइल। रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो आपको पता है कि डेजर्ट में जो है वो सैंड होता है, तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो वाटर चाहिए होता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, और सैंडी टेक्सचर होता है सॉइल का। ये कहाँ कहाँ पे मिलती है? थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड इन
पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात। तो आपकी जो डेजर्ट सॉइल है वो थार डेजर्ट यानी कि आपके राजस्थान में मिलती है, कुछ पार्ट्स में पंजाब के मिलती है, कुछ पार्ट्स में हरियाणा में मिलती है और कुछ पार्ट के जो गुजरात है, कुछ पार्ट गुजरात के में भी ये सॉइल मिलती है, डेजर्ट सॉइल। और यहाँ पे क्या क्या क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं? डेट यानी कि खजूर, प्लम्स, बर्ले, मेज, ग्राउंडनट्स, सीसम एंड चिलीज। तो यहाँ पे ग्रो की जाती हैं डेट, प्लम्स, बर्लेज, मेज, ग्राउंडनट्स, सीसम एंड चिलीज। लास्ट है आपकी माउंटेन, रिच इन ह्यूमस। तो माउंटेन्स भी जो हैं वो रिच विद ह्यूमस यानी कि जो आपके ड्राई लीव्स और पील्स और स्टिक्स की जो सब्सटेंसेस जो सड़ गल के बनते हैं वो जो है माउंटेन सॉइल में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि माउंटेन्स पे जो है वो फॉरेस्ट भी होते हैं, तो वहाँ पे पत्ते झड़ते हैं और वो नीचे मिट्टी में जा कर के मिलते रहते हैं और सड़ते रहते हैं और ये ह्यूमस क्रिएट कर देते हैं। इट प्रैक्टिस ऑफ ट्रेस फार्मिंग, और यहाँ पर जो है वो ट्रेस फार्मिंग की जाती है। और ये कहाँ पर मिलती है माउंटेन सॉइल? जम्मू एंड कश्मीर, हमारे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं? वीट, मेज, बर्ले, टी एंड कॉफ़ी एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल, pears, peaches एंड प्लम्स। तो यहाँ पर जो है वो वीट, मेज, बर्ले, टी एंड कॉफ़ी, और फ्रूट्स में जो है वो एप्पल, पियर्स, पीचीज एंड प्लम्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। नेचुरल फैक्टर्स लाइक द सन, विंड एंड वाटर break large rocks into smaller pieces which further break down into sand and silt। तो जो आपके नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि सनलाइट है, ज़्यादा हीट है, या फिर विंड है, हवा है, या फिर जो वाटर है वो क्या करता है, बड़ी बड़ी रॉक्स को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है और उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। और इससे क्या होता है, इससे जो है वो सैंड, रेत और सिल्ट जो है वो निकल के बाहर आती है। इवन रेन एंड टेम्परेचर ब्रेक रॉक एंड हार्ड सरफेसेस टू फॉर्म सॉइल। तो ये जो आपकी रेन है, आपने देखा ही होगा कि रेनफॉल में भी जो है वो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिर के टूट जाते हैं। ओके, और जो टेम्परेचर जब किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भी जो है वो पत्थर जो है वो टूट जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि जो आपके पत्थर की जो हार्ड सरफेस होती है वो टूट जाती है और वो धीरे धीरे जो है वो सॉइल बनने स्टार्ट हो जाती है। सॉइल इरेजन, लास्ट पॉइंट है हमारा सॉइल इरेजन। The top layer of the soil contains many minerals and in certain areas humus. This is good for crops. Sometimes heavy rainfall and strong wind remove this top layer of the soil. This is known as soil erosion. तो क्या है कि जो आपकी टॉप लेयर है सॉइल की, यहाँ पे जो है वो बहुत से मिनरल्स जो हैं वो होते हैं कुछ एरियाज़ में, और कुछ में ह्यूमस होती है, यानी कि सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पत्तों के और पेल्स के और लकड़ी के सड़ जाने से, गल जाने से बनते हैं। दिस इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। तो ये जो ह्यूमस है और मिनरल्स हैं ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे हैं। समटाइम्स हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। और ये जो टॉप लेयर है सॉइल की, कई बार क्या होता है कि हैवी रेनफॉल हो जाता है या स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाती हैं, तो ये टॉप लेयर को जो है सॉइल की वो रिमूव कर देते हैं, और इसी को जो है वो सॉइल इरेजन कहा जाता है। दिस reduced the fertility of the soil of that particular region। और यही एक रीज़न हो सकता है, या यही एक रीज़न है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया की या पर्टिकुलर रीजन की जो है वो फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरेजन बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। और हम जो है वो सॉइल इरेजन को कुछ
स्टेप्स लेकर के जो है वो कम कर सकते हैं। और वो स्टेप्स क्या क्या हैं? वी शुड नॉट कट ट्रीज़, हमें जो है वो ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ एज दे होल्ड द सॉइल विद देयर रूट्स, हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स जो हैं या ट्रीज़ जो हैं वो लगाने चाहिए, क्योंकि इनकी रूट्स जो है वो आपको पता है कि नीचे की तरफ वो कितनी ज़्यादा ग्राउंड के अंदर होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल जो है वो इनके साथ चिपकी रहती है, इनकी पकड़ में रहती है, तो इरेज नहीं होती है, बहती नहीं है या इधर उधर उड़ के नहीं जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड